प्रशासनिक अधिकारियों की टीम गुरुवार को फव्वारा चौक स्थित होटल मिड टाउन और भारत पैलेस पर फायर सेफ्टी के अभाव में कार्रवाई करने पहुंची। पिछले दिनों नगरपालिका द्वारा होटलों में फायर सेफ्टी के इंतजाम करने के नोटिस जारी किए गए थे। इसको लेकर गुरुवार को सहायक कलेक्टर सगल जैन, डिप्टी कलेक्टर राजकुमार अहीर, नगरपालिका सब इंजीनियर कृपणा गिरी और नायब तहसीलदार यशपाल मुजालदे मिड टाउन होटल कार्रवाई करने पहुंचे। सूचना मिलते ही होटल मालिक, भाजपा विधानसभा प्रभारी राकेश भारद्वाज और विधायक दिलीप सिंह परिहार भी होटल पहुंच गए। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने राकेश भारद्वाज के साथ अधिकारियों से चर्चा कर कार्रवाई को रुकवाया और कुछ दिन का और समय मांग इंतजाम करने की बात कही। नहीं, 3-4 तो थे, एक तो पहले आया, सुनिए आपकी बात सुनिए, दूसरा नोटिस आया। मैं आपसे फोन पे कह रहा हूँ कि मुझे आप इतना समय दे दीजिएगा। मैं इस विधानसभा का प्रभारी हूँ पार्टी का। आप ये देखिए, हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे आप समय दे दीजिए, 5 दिन 7 दिन का। आप कह रहे हैं आप बात करने को तैयार नहीं है। बैठ के कौन नहीं उससे बात करिए। मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया? यदि मैंने होटल डाल करके होटल चालू किया, उस समय से लेकर आज तक हमने सारे नियम का पालन किया है। हमारी बेइज्जती होती है। होटल को आप नोटिस दे दीजिए, मैं 7 दिन बाद बंद कर दूंगा, चलाऊंगा ही नहीं इसको। चर्चा के बाद अधिकारियों की टीम मिड टाउन होटल से लौट गई और भारत पैलेस होटल पर व्यवस्थाओं को देखने पहुंची। वहां भी यही आलम था। होटल भारत पैलेस पर भी कुछ दिनों में इंतजाम करने की बात कही गई और दस्तावेज चेक कराए गए। अधिकारियों ने इसके साथ ही अनेक होटलों पर निरीक्षण किया। बता दें कि मध्य प्रदेश भूमि विकास निगम 2012 एवं बिल्डिंग कोड 2016 के परिपालन में फायर सेफ्टी न होने पर नगरपालिका की फायर ब्रिगेड शाखा ने 15 मीटर से ऊंची और 500 स्क्वायर फीट में बनी इमारतों को नोटिस जारी किए थे। इसमें शहर की प्रमुख होटलों, अस्पतालों और कई स्कूलों को भी नोटिस जारी कर 7 दिन के अंदर फायर सेफ्टी के मानकों के अनुरूप उपाय कर नगरपालिका से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के निर्देश दिए गए थे। ऐसा न करने पर संस्थान को सील करने की बात भी कही गई थी। हालांकि होटलों में फायर ऑडिट के लिए इंजीनियर नहीं मिलने पर होटल मालिकों ने कुछ दिन का समय और मांगा है, जिस पर अधिकारियों ने कार्रवाई को रोका है। जो नया एक्ट 1916 के तहत इन्होंने सबको नोटिस दिया है, लगभग सारे होटल्स को दिया है और हॉस्पिटल्स को दिया और स्कूल्स को दिया है। जो 15 मीटर से ज़्यादा ऊंची और 500 स्क्वायर मीटर एरिया में बने हुए हैं, उनको ये फायर ऑडिट कराना है। तो ये पहली बार ऐसा नोटिस मिला है। उसमें 7 दिन का समय दिया था, अभी तो 7 दिन भी समाप्त नहीं हुए हैं। कितनी तारीख को मिला था? यार तारीख मुझे याद नहीं है, बस 7 दिन पूरे नहीं हुए, 5-6 दिन हुए हैं। ये बताया था 2 महीने से पहले नोटिस मिला है। नहीं, कोई नोटिस देखो वो नहीं है। वो तो 7 दिन हुए, अभी 7 दिन का समय उन्होंने दिया था। तो नगर पालिका को हमने लिख के दिया है, क्योंकि ये ऑडिट कौन करेगा ये किसी की जानकारी में नहीं है। नगर पालिका की जानकारी में नहीं है। इनको प्रदेश से 90 इंजीनियर्स की सूची है, जिसमें नीमच का कोई इंजीनियर नहीं है। ये सारे इंजीनियर मंदसौर, रतलाम और इंदौर के हैं। तो हमने इंदौर के इंजीनियर से बात करी तो उसने कहा भाई हम तो 7 दिन बाद आएंगे। तो हमने इनको यही बात बताई, भैया हमको तो आदमी नहीं मिल रहा है, आप अपना आदमी प्रोवाइड करा दें नगर पालिका किसी इंजीनियर को, तो वो फायर ऑडिट कर जाए, उसकी जो फीस है हम भर देंगे और साथ ही यदि कोई कमियां होगी तो हम उसको पूरी कर लेंगे। तो उसमें वो बात पे सहमत हो गए कि ये बात बिल्कुल ठीक है। बस ये सिंपल सी चीज़। हर होटल के अंदर उनको, अभी पड़ोस वाले होटल भारत पैलेस पे गए हैं तो वहाँ पर भी उनको यही स्थिति मिलेगी। हमने तो पुराने लॉ के अनुरूप जो फायर सेफ्टी रहती है वही बना रखी है। अब नए लॉ के अनुरूप यदि उसमें कोई संशोधन करना है तो तभी मालूम चलेगा जब कोई फायर ऑडिट करके बताएगा कि अब नए रूल्स के मुताबिक हमको क्या करना है। अभी देखा गया जहाँ पे कार्रवाई करने अधिकारी आए थे, रूटीन आप भी भाजपा से जुड़े हुए सरकार के कर्मचारी हैं, ऐसे में मौके पे विधायक जी भी आज जिस तरीके की स्थिति देखी गई, आपस में ऑक्टोबर वाला मामला देखा गया और क्या गया सीएम साहब से किसके निर्देश पे आए, तो कार्रवाई क्या गलत थी या क्यों इस तरह का नज़ारा देखा गया है कि कार्रवाई कोई गलत नहीं होती है। अधिकारी तो कहीं भी आ सकता है, कार्रवाई तो आप पे भी हो जाएगी तो गलत नहीं होगी। कार्रवाई के लिए तो आप पे भी होने के लिए स्वतंत्र है, मुझसे भी करने के लिए सारे स्वतंत्र है। वो बात आप नहीं है। हमारा मकसद केवल कहने का इतना था कि जिस नोटिस को अभी 7 दिन पूरे नहीं हुए, हमको इंजीनियर ही नहीं मिल रहा, तो हम उसका ऑडिट कैसे कराएं। मैं और विधायक जी तो साथ में थे, मैं इस विधानसभा का जो है संयोजक हूँ। तो हम किसी कार्य से, पार्टी के कार्य से जा रहे थे, मेरे पास वहाँ से टेलीफोन आया यहाँ से, तो मैंने इनसे कहा मेरी बात करा दो। तो इनमें से कोई अधिकारी ने बात नहीं करी थी। तो हम लोग फिर पलट के खुद आ गए देखने के लिए कि भाई बात क्या। हमको थोड़ा ना मालूम फायर ऑडिट के लिए कोई इतनी बड़ी टीम आप मुझे, कोई बड़ा मसला नहीं है। हम तो एक एक चीज़ का पालन करने को तैयार हैं और रहते हैं। समझ गए कि नहीं? इसमें कहीं से कहीं तक कोई मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि फायर ऑडिट है, ये तो कराना ही है।
और उसके लिए समय देना पड़ेगा। उस समय के भीतर ये ऑडिट हो जाएगा। अब नगर पालिका ने कहा कि इंजीनियर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, वो करा देंगे, तो आप फायर ऑडिट करा करके उसकी जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी करके जो फीस है वो भर देंगे। मतलब नोटिस मई में जारी हुआ था, उसके बाद आपको कितना समय चाहिए रहता है? नहीं, कोई नोटिस मेरे पास